बच्चों और मित्रों, मैं सतीश गुप्ता आपके सामने लेकर के आया हूँ प्रेरणादायक कहानी, अति प्रेरणादायक। इस कहानी से चाहे बच्चे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, सभी को प्रेरणा मिलेगी। और ये देखिए कि यदि हम किसी की सहायता करते हैं और हमारी सहायता से, चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी हो, उसकी सहायता करते हैं और यदि उसकी उन्नति होती है, वो आगे बढ़ता है, तो हमारे मन को बहुत तसल्ली मिलती है, बहुत प्रसन्नता होती है। लेकिन आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? यदि नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे वीडियो के नीचे आप देखें लाल रंग से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको क्लिक कीजिए। उसके पास में ही बेल का आइकन दिखेगा, उसको क्लिक कीजिए, ताकि हम जो भी पोस्ट डालेंगे, जो भी कहानी आपको देंगे, उसकी सूचना आपको समय पे मिल जाए और आप देख सकें टाइम पे। तो आज की कहानी हमारी है ये दो बहनों के बारे में। दो बहनें हैं, उम्र लगभग बराबर सी है, जो भी उम्र है, जो भी नाम है, नाम भी छोड़िए। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, पास पास बैठते हैं। एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, वो बाद में क्या हो जाता है वो आपको बाद में मालूम पड़ेगा। तो अभी तो हम कहानी शुरू करते हैं, जिस कहानी का शीर्षक है अगली और पिछली। तो आप तैयार हैं सुनने के लिए? तो कहानी यूँ है, दो बहनें बराबर सी, एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में, और दोनों बिल्कुल पास पास बैठती थी। दोनों पढ़ाई में अच्छी भी थी, लेकिन मालूम नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि एक बहन धीरे धीरे पढ़ाई में पिछड़ने लगी। एक बहन तो बराबर उसी तरह चल रही थी और आगे बढ़ रही थी, और दूसरी बहन को ऐसा कुछ हुआ कि धीरे 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 पढ़ाई में पिछड़ने लगी। जैसे ही अध्यापक जी, सर जी कोई प्रश्न पूछते, तो एक तो बिल्कुल एकदम हाथ खड़ी करती, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ सर। और दूसरी सोचती रह जाती है कि इसका उत्तर क्या है, इसका आंसर क्या है। और ये थोड़ी देर बाद फिर वो करती है, हाँ मैं भी बता सकती हूँ। होमवर्क एक तो पूरी बराबर मुस्तैदी से बराबर करके लाती समय पे, और दूसरी वाली धीरे धीरे पिछड़ने लगी, आधा काम किया और छोड़ दिया। सर जी बोलते थे क्या हुआ, क्या हो गया तुमको, वो भी समझ नहीं पाती थी, सर भी समझ नहीं पाते थे क्या हो गया। जब एग्ज़ाम हुआ, मार्क्स आए, पहले तो दोनों के बराबर से आते थे, एक के 10 तो एक के 9। लेकिन अब एक के 10 तो एक के 6, 5, इतना अंतर हो गया। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंटेलिजेंट थी बहन, वो तो आगे बढ़ती गई। मास्टर जी ने कहा आगे आओ, वो आगे आ गई। दूसरी वाली अपने आप ही पीछे वाली रो में चली गई। ऐसे करते करते एक बहन तो एकदम आगे की रो में आ गई और दूसरी बहन एकदम पीछे की रो में चली गई। तो साहब क्या हुआ, बच्चों ने ये कहना शुरू कर दिया, आगे वाली को तो अगली और पीछे वाली को पिछली। इस तरह से उनका नाम हो गया अगली और पिछली। बच्चे उनसे ऐसे ही कहने लगे, अरे अगली ये बताना, अरे पिछली ये बताना। जब सर ने देखा कि दोनों में कितना अंतर आ गया है। पहले दोनों पास पास थी, बराबर चलती थी, लेकिन अब एकदम आगे, एक एकदम पीछे। तो उन्होंने जो आगे बैठती थी बहन, उसको बुलाया एक बार और उससे पूछा कि आखिर क्या हो रहा है, वो पिछड़ क्यों रही है तुम्हारी बहन। तो उसने बोला, सर मुझे भी नहीं मालूम। सर ने कहा कि मैं एक तरीका बताता हूँ, तुम वो करो, और मुझे पूरी आशा है कि वो भी तुम्हारे बराबर वापस आ जाएगी। तो उसने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं ऐसा ही करूँगी। अब धीरे धीरे ऐसा ही हुआ। थोड़ा तो वो घर पे भी उसको बताने लगी कि होमवर्क कैसे करना है, इस तरह से पढ़ाई करनी है। और उसने क्या किया कि जैसे ही होमवर्क देते तो वो अगली जो है वो थोड़ा सा होमवर्क छोड़ देती। जब स्कूल में सर जी देखते कि भाई अरे तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया, तो रुआसे होके बोलते सर समय नहीं मिला, या फिर बोल देती कि मैं कर नहीं पाई सर, सॉरी सर, सॉरी सर। और वो पिछली जो है उसको बोलते अच्छा तुमने इतना कर लिया, चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब सर जी कोई क्वेश्चन पूछते, कोई सवाल पूछते क्लास में,
तो जो आगे वाली थी अगली, वो हाथ खड़ा नहीं करती थी, वो इंतज़ार करती थी। जब वो पिछली जब हाथ खड़ा कर देती कि मैं बताऊं, उसके बाद वो अगली हाथ खड़ा करती। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके अंदर जो निराशा थी पिछली में, वो दूर होती चली गई। वो फिर अगली रो में आ गई, और जो अगली थी वो एक पिछली रो में आ गई। इस तरह करते करते अगली रो में, पिछली रो में, अगली रो में, पिछली रो में, दोनों एक ही रो में आकर के बराबर बैठने लगी। और हुआ ये कि दोनों के बराबर मार्क्स आने लगे। एक के 10 तो दूसरी के भी 10, एक के 8 तो उसके भी 8। वापस वो अपनी लेवल पर पहुंच गई, निराशा के गर्त से बाहर आ गई। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें त्याग भी करना पड़ता है। त्याग जैसे उसने किया, वहीद ने अपनी बहन के लिए त्याग किया। होमवर्क अधूरा रखा, आता था लेकिन हाथ खड़ा नहीं करती थी। एग्जाम में जानबूझ के 1-2 प्रश्न छोड़ दिए ताकि उसके भी नंबर ऊपर बराबर से नंबर आ जाए। तो वो निराशा से बाहर निकल गई और वापस उसी लेवल पर पहुंच गई। तो ये देखा आपने, उस अपने बहन के लिए किया, उसको बहुत खुशी हुई, बड़ी प्रसन्न हुई वो। लेकिन यदि आप पराये के लिए भी करेंगे तब भी आपको उतनी प्रसन्नता होगी। इसलिए अपना हो या पराया हो, सहायता कीजिए, आगे बढ़ाइए। आगे वाला उन्नति होगा, उसकी उन्नति होगी, आपके दिल को बहुत प्रसन्नता होगी, आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। तो आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहता था। हाँ, लेकिन आपने सब्सक्राइब किया ही नहीं किया, अब कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ मैं प्रस्तुत होऊंगा। ऐसे ही प्रेरणादायक, ऐसे भी अच्छी प्रेरणादायक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए बाय, नमस्कार।